this chapter number 5 of your part B book. This is accounting रेशियो। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा बेटे, व्हाट इज़ रेशियो। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स। यार आप कहते हो मान लो 2/5 है, आप इस 2/5 को 2:5 पढ़ लो या 40% पढ़ लो, इट्स वन एंड सेम थिंग। आप दो फिगर्स को कैसे उसका रिलेशनशिप प्रेजेंट करते हैं। 2 पेज आगे आइएगा बेटे, क्लासिफिकेशन ऑफ द रेशियोज़ है। आपके पास 4 किस्म की रेशियोज़ हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने इसको ABCD से मार्क कर रखा है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने में कितनी कैपेबल है। इस रेशियोज़ के अगेंस्ट हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। रेशियो है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। मैं इसको ए रेशियोज़ के दो पार्ट समझता हूँ, A.1, A.2। सॉल्वेंसी रेशियोज़ क्या होती हैं, आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने में कितनी कैपेबल है। हैव अ लुक ओवर हेयर। कहता है लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी को पे करने में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, हाउ द कंपनी इज कैपेबल, वेदर इट इज़ ही और शी कैन पे और नॉट। कहता है इसके अगेंस्ट ये 4 रेशियोज़ हैं, B.1, 2, 3, 4। सी होती हैं एक्टिविटीज़ रेशियो। एक्टिविटी का मतलब है कि आपकी जो इन्वेंट्री या स्टॉक है कितने टाइम में रोटेट होता है, आपके पैसे उधार जो आपने दे रखा है वो कितने टाइम में वापस आता है, आप अपने सप्लायर को कितने टाइम में पैसा देते हैं, और आपकी वर्किंग कैपिटल बेसिकली कितनी सक्सेसफुल है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ आपकी 5 किस्म की होती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। ऑपरेटिंग रेशियो खर्चों के ऊपर बेस्ड होती है, खर्चा आपके पूरे कैपिटल पे कितना है, नेट प्रॉफिट कैपिटल पे कितना है, और आपकी बेसिकली परसेंटेज ऑफ मार्जिन कितना है, दैट इज़ 3.5। टोटल मिला के आपकी ये 15 रेशियोज़ बनती हैं। बेटे पहली रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपके पास A.1 में करंट रेशियो, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स आर द असेट्स विच कन्वर्ट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ्स। तो सबसे पहले ना आप ये करंट असेट्स को पढ़ लो, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हैव अ लुक ओवर हियर। उसके बाद ही मैंने LA लिखो, लिक्विड असेट्स क्या होते हैं। तो पहले ना थोड़ा सा आगे जाकर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना आपको दिया होगा ये लिक्विड असेट्स। ये लिक्विड असेट्स होते क्या हैं। कहता है लिक्विड रेशियो के लिए यू हैव टू, लिक्विड असेट्स मीन्स दोज असेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वेरी शॉर्टली। यार वेरी शॉर्टली का क्या मतलब है, आपके पास ये सारे करंट असेट्स हैं, पर इसके अंदर से करंट इन्वेस्टमेंट बड़ी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। ट्रेड रिसीवेबल भी, कैश तो कैश ही होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं। पर अदर करंट असेट्स जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। आपका जो बेसिकली ये इन्वेंट्री है, एक्सक्लूडिंग लूज टूल, क्योंकि लूज टूल तो आपका फिक्स असेट है, यानी कि अगर आपको इन्वेंट्री दे रखा है तो उसमें लूज टूल और स्टोर्स का आप पोर्शन घटाएंगे, वो फिक्स का पार्ट है। बाकी का हिस्सा सिर्फ करंट असेट है, लिक्विड असेट नहीं है, क्योंकि ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो करंट असेट्स की ये 4 आइटम्स, लिक्विड असेट्स भी हैं और करंट असेट्स भी हैं, पर ये 2 आइटम्स खाली करंट असेट्स हैं। बाकी बाद में बेटे, पहले अभी आप इसमें देखिए करंट असेट्स के अंदर कौन कौन सी आइटम इंक्लूड नहीं होती, इसको पढ़िए, और करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सिग्निफिकेंस बहुत ज़रूरी है कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी की आइडियल रेशियो 2:1 है। असेट्स आपके लाइबिलिटी से हमेशा दुगने होने चाहिए, और द हायर द रेशियो है, इसका बढ़ता हुआ ट्रेंड बेटर है। 2:1 के बजाय अगर ये 3:1 होगा, 4:1 होगा, 5:1 होगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। जितनी रेशियो हाई होगी उतना द सिनेरियो विल बी बेटर। आप बच्चे ए आपका इलस्ट्रेशन 1 है, आपने करंट रेशियो कैलकुलेट करना, तो मैंने यहाँ A.1 लिखा हुआ है। मैंने हर आइटम के सामने मार्क कर दिया, ये करंट असेट्स है, ये करंट लाइबिलिटी है, और ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, और ये आपका बेसिकली नॉन करंट असेट्स है। मुद्दा ये है कि आप इन आइटम्स को मार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन सा असेट है, कौन सा लाइबिलिटी, कौन सा करंट है, कौन सा नॉट करंट है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए सारे करंट असेट्स का टोटल लग करके ये अमाउंट निकाली गई, सारी करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करके ये अमाउंट निकाली गई, और उसको डिवाइड करके आंसर 2.4:1 आया, क्योंकि आइडियल रेशियो 2:1 होती है और ये रेशियो इससे ज़्यादा है। तो आपका कमेंट यही होता है द कंपनी इज इन सेटिस्फैक्ट्री एंड इन द हेल्दी पोजीशन। आपका A.2 रेशियो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के 2-3 नाम है, आपका एसिड टेस्ट रेशियो है या लिक्विड रेशियो है। सबसे पहले आप ये देखते हैं बच्चों, ये वो 4 LA हैं जो मैं आपको करंट असेट्स में पढ़वा के आया था। देखिए लिक्विड असेट्स,
या तो आप इन चारों लिक्विड असेट्स का टोटल कर दो, लिक्विड असेट्स निकालने के लिए, या करंट असेट्स में से वो 2 असेट माइनस कर दो जो खाली करंट असेट्स हैं, इसके आपसे आपका लिक्विड असेट्स बाहर आ जाएंगे। क्योंकि आपको लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ करना है लिक्विड रेशियो निकालने के लिए। इसका भी बेटे क्या है कि 1:1 तो आपका बेसिकली आइडियल रेशियो है, और जितनी रेशियो हाई होगी उतना बेटर है, यानी कि असेट्स जितने लायबिलिटी से ज़्यादा होंगे। सबसे पहले बेटे इलस्ट्रेशन 2 में मैंने सारी आइटम्स को मार्क कर दिया, कौन करंट असेट्स है और लिक्विड असेट्स भी है, कौन सी करंट लायबिलिटीज़ है। ये ज़रूरी है कि वेदर यू कैन ट्रेस कौन सा नॉन करंट असेट है, कौन सा करंट असेट है, कौन सी लिक्विड लायबिलिटीज़ है, लिक्विड असेट्स हैं, सॉरी लिक्विड लायबिलिटीज़ नहीं होती हैं, कौन सा लिक्विड असेट्स है, कौन सी करंट लायबिलिटी। आपने लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करनी है, 8.1 करंट रेशियो, 8.2 लिक्विड रेशियो। सबसे पहले आपने क्या किया बेटे, यहाँ पर आप सभी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का टोटल करके डिवाइड करेंगे, और सेम इज़ द केस आप क्या करेंगे, नेक्स्टली आप करंट असेट्स में से अगर इन्वेंट्रीज और इनकम टैक्स घटाएंगे तो लिक्विड असेट्स आते हैं, उसको डिवाइड करेंगे तो 1.25:1 होता है, एज़ कम्पेयर टू 1.1 जो आपका लिक्विड असेट्स का आइडियल रेशियो। द कंपनी इज इन दिस सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन। हैव अ लुक ऑन दिस नोट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। बेटे इसके बाद यू कम ऑन टू दिस इलस्ट्रेशन 4 फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब ये है कि आपका 8.1 आपने कैलकुलेट करना है। आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं, भाई सीधी सी बात है, अगर आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं तो जितने टोटल एसेट होते हैं उतनी ही टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं। वही मैंने आपको एज शो कर रखा है, एज टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो जो सारे करंट एसेट्स आप कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स निकालेंगे तो करंट एसेट बाहर आ जाएंगे, और उसी टोटल लाइबिलिटी की जगह टोटल एसेट लिखा हुआ है कि बिकॉज टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। टोटल लाइबिलिटीज़ में से ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बाहर निकालेंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ बाहर आती हैं। आप इसको डिवाइड करते हैं, आंसर 2.5:1 आता है। 2.5:1 का मतलब है एज कम्पेयर टू 2:1 आइडियल रेशियो, दिस इज द हेल्दी पोजीशन ऑफ दी कंपनी। इलस्ट्रेशन 5 देखिए बेटे, आप ये देखिए, आपको यहाँ करंट रेशियो 8.1 कैलकुलेट करना है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। बेटे टोटल असेट्स दे रखे हैं, समझ लो टोटल लाइबिलिटीज इतनी हैं, ये नॉन करंट असेट्स हैं, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। ये टोटल लाइबिलिटीज पढ़ो या टोटल असेट्स पढ़ो, इस वन एंड सेम थिंग। टोटल असेट्स में से जब मैंने नॉन करंट असेट्स बाहर निकाले तो ये तो करंट असेट्स आपके बाहर आ गए। सेम इज़ द केस, उसी टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बाहर निकाली तो करंट लाइबिलिटीज़ बाहर आ गई। डिवाइड किया, रेशियो आपके सामने है। बेटे ये इलस्ट्रेशन 11 है जिसके अंदर आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, और आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट यानी कि टोटल लाइबिलिटी आपको दे रखा है, और लॉन्ग टर्म डेट आपको दे रखा है। भाई टोटल में से लॉन्ग टर्म निकालोगे तो शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लाइबिलिटी आपके पास आ जाती है। करंट असेट्स आप इसमें प्लॉट कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है, तो ये करंट असेट्स आपके बाहर आ गए। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। बेटे ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए, करंट रेशियो आपने निकालनी है। आपके पास ये वर्किंग कैपिटल गिवन है, ट्रेड पेबल जो करंट लाइबिलिटी होता है। आप ये देखिए, इसको प्लॉट करिए, वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है। अगर हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज गिवन है आपको, दैट इज दिस एंड दिस टोटल इज 2 लाख रुपीज़, तो करंट असेट्स आपके सामने ये आ जाती हैं। आप उसको डिवाइड करते हैं, रेशियोज इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन आपने 8.1 और 8.2 करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो आपने निकालना है। आपके पास ये देखिए लिक्विड एसेट्स आपको गिवन है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास हैं। भाई ये तीनों के तीनों करंट एसेट्स हैं, यहाँ से करंट एसेट्स कैलकुलेट आप कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटी का ये फॉर्मूला है, करंट असेट्स आपको जनरेट कर लिए, वर्किंग कैपिटल गिवन है तो करंट लाइबिलिटी आपके पास आ जाती है। ये डिवाइड करने से तो करंट रेशियो आती है, क्योंकि आपको लिक्विड एसेट्स गिवन है, इसको डिवाइड करने से आपकी 8.2 बाहर आ जाती है। कहता है कैलकुलेट करंट रेशियो, अगेन 8.1। आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है बेटे, करंट असेट्स आपके पास गिवन है, इन्वेंट्री आपके पास गिवन है, और ये लूज टूल है उसके अंदर 1,05,000।
देखिए दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ एन असाइनमेंट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, बिल्कुल इसकी सिमिलैरिटी में आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको मार्क करके बता दिया। मैं अब सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन 24 का वर्किंग कैपिटल गिवन है। टोटल डेट को आप टोटल लाइबिलिटी पढ़ते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड आपके पास है। इन्वेंट्री और प्रीपेड वो करंट असेट्स हैं जो लिक्विड नहीं होते हैं। खैर करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने टोटल लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म निकाल लिया। आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, तो करंट असेट्स बाहर आ जाते हैं। अब क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे? लिक्विड असेट्स, करंट असेट्स में से ये दोनों को माइनस कर दिया तो लिक्विड असेट्स आपके पास आ जाते हैं। इसको डिवाइड किया, आंसर 1.5:1 आया, विच इज़ क्विक रेशियो, जो आपको 8.2 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। बेटे दिस वे यू विल हैव टू परफॉर्म एंटायर रेशियोज। ये रेशियोज के अंडर आप ये पार्ट देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 25 कहता द रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लाइबिलिटी, ये गिवन है आपको 1.5:1। अगर मैं 6 लाख अपॉन 4 लाख करता हूँ, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड कि ये जो 1.5:1 है ये 2:1 हो जाए। कैसे? तब जब मैं किसी करंट लाइबिलिटी को पे करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे, जब मैं इस फॉर्मूले में कुछ करंट लाइबिलिटी को पे करूंगा तो करंट असेट्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। मैंने दोनों में से एक्स कटा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x आपके पास 2 लाख रुपए आता है, तो 2 लाख रुपए अगर आप यहाँ से कटाते हैं, 2 लाख आप यहाँ से कटाते हैं, तो आंसर 4 लाख अपॉन 2 लाख होता है, और 4 लाख अपॉन 2 लाख आपका 2:1 होता है, विच इज नीडेड बाय द अकाउंट। सो बेटे ये आपका ए पार्ट था, ये आपकी लिक्विडिटी रेशियोज थी, ये आपका 8.1 और 8.2 था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क फॉर यू फॉर टुडे इज टिल PQ number 26. Goodbye. God bless.